हेलो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फर्स्ट व्लॉग में। तो हम लोग आए हैं आज अंशु यानी मेरे भतीजे के गुरुकुल में, जहाँ वो पढ़ाई करता है, आश्रम में हम लोग उससे मिलने आए हैं। और यहाँ 2-3 फ़ोटो हम लोग निकालते हैं, कुछ भैया और कुछ मेरे साथ में उसके फ़ोटो निकालते हैं। उसके बाद में हम गुरुकुल का जो है गार्डन देखने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे थे, तो मैंने आज छोटी छोटी सी क्लिप बना ली है पेड़ पौधों की। वहाँ गार्डन में बहुत ही सुंदर बतख बैठे हुए थे, 2 उनके बच्चे भी थे प्यारे प्यारे से, सुंदर सुंदर से। तो मुझसे रहा नहीं गया, उनकी भी मैंने छोटी सी क्लिप बना ली है अंशु से मिलते हुए। फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं सियाराम बाबा के आश्रम की ओर। सियाराम बाबा के आश्रम जाने के लिए हमें नर्मदा नदी को पार करना होता है। तो नर्मदा मैया को हमने प्रणाम किया और हम लोग बैठ गए नाव में। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ भी है दोस्तों, हम मछलियों को दाना देते हुए और नाव में एंजॉय करते हुए और निकल पड़ते हैं इस पार से उस पार जाने के लिए। उस पार जाकर हमें बाबा का आश्रम मिलने वाला था। यहाँ इतनी बड़ी नाव होती है कि यहाँ लोग बाइक भी इसके ऊपर रखकर और इस पार से उस पार जा रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से नाव में एंजॉय करते हुए पहुँच जाते हैं सियाराम बाबा के आश्रम, जहाँ बाबा जी रामायण जी का पाठ कर रहे थे, जैसा कि हर वक्त वो करते रहते हैं। यहाँ हमने बाबा जी के दर्शन किए। यहाँ पर पास में फ़ोटो लगा हुआ है हनुमान जी का और बाबा जी रामायण जी पढ़ रहे हैं। हमारे अलावा भी यहाँ पर बहुत से लोग दर्शन करने के लिए आए हुए थे। तो इस तरह दर्शन करके हम लोग निकलते हैं। यहाँ इस तरफ भी, इस घाट पर भी लोग स्नान कर रहे थे और यहाँ बहुत सी दुकानें भी लोगों ने लगाई हुई थी। तो यहाँ हम ऐसे देखते हुए दिखता है हमें पापड़ तो हम लोग पापड़ देकर खाते हुए, भैया और मैं दोनों ने पापड़ खाया, एंजॉय किया। और इस तरह हम देखते हुए कि दुकानें किस किस तरह की लगी है और हम लोग जाने की तैयारी में। लेकिन मुझे एक पेड़ दिखता है, वहाँ पर बहुत सारी चमगादड़ बैठी हुई थी, तो मैंने उसको शूट करने की कोशिश की, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। और फिर हम वापसी में हमें फिर नाव में पार करते हुए जाना था। तो बीच में हमें प्यास लगी, नर्मदा मैया से ही जल भरकर हमने वहाँ ताज़ा ताज़ा और मीठा मीठा ठंडा ठंडा जल जो है ग्रहण किया नर्मदा मैया से ही लेकर। उसके बाद में हम लोग उस पार पहुँच जाते। उस पार पहुँच के मुझे स्नान करना था, मुझे नहाना था। मुझे नदी में नहाना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं बीच नदी में ज़्यादा गहरे में नहीं गई, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। तो इसी किनारे पर बैठकर ही मैंने एंजॉय किया। मैंने नहाया, स्नान किया। यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ मेरे हाथों में, मेरे पैरों में आ रही थी। इस तरह से मैं नहाती हुई और एंजॉय करती हुई बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। वे भोले बाबा थे पास में, तो वहीं मैंने जल भी चढ़ाया। और उसके बाद फिर हम निकल पड़ते हैं हम लोग जाम गेट की ओर। तो जाम गेट का जो रास्ता है, जाम गेट बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है और बहुत ही प्यारा और सुंदर रास्ता है इसके रास्ते में बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारे घाट आते हैं। तो इसी रास्ते को हम इंजॉय करते हुए, घाट को देखते हुए, सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए, मैं भैया के पीछे बैठी हुई, भैया गाड़ी चला रहे हैं और मैं पीछे बैठी इंजॉय कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। तो इसी तरह सुंदर सुंदर नज़ारों को देखते हुए, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे घाट है, यहाँ बीच में बहुत सुंदर नज़ारे हैं और उतना ही सुंदर जाम गेट है। और जाम गेट के ऊपर एक माता रानी है, विंध्याचल माता रानी, तो हम उनके भी दर्शन करेंगे। तो इस तरह से हमने इस सुंदर से नज़ारे को भी छोटा सा कैद कर लिया है हमारे कैमरे में। तो बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे देखते हुए इस घाट से हम पार होते हुए और हम पहुंच जाते हैं जाम गेट की ओर। तो जाम गेट के नज़ारे हैं, ये देखिए जाम गेट कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर नज़ारा है जाम गेट का। तो यहाँ पे मैंने 2-4 फ़ोटो शूट कर लिए, हालांकि ब्लर हो गए फ़ोटो, लेकिन फिर भी मैंने यादगार के लिए मैंने फ़ोटो शूट कर लिए हैं। उसके बाद में ये देखिए कितना प्यारा वादियों का नज़ारा है। यहाँ लगभग बादल आ गए हैं नीचे और उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं विंध्याचल माता रानी के दर्शन करने। अब लगभग शाम होने को है, तो जल्दी जल्दी से माता रानी के दर्शन करके हमें वापस घर की ओर भी जाना है। भैया जल्दी भी कर रहे हैं कि ज़्यादा फ़ोटो वीडियो मत लो, फटाफट से दर्शन करो और घर की ओर निकलो। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने फ़ोटो शूट किया, थोड़ा सा वीडियो बनाया, नज़ारे बहुत अच्छे लग रहे थे। और लगभग पानी की तैयारी भी हो चुकी है, बादल पूरे आ चुके हैं कि बरसने को ही है। और हम माता रानी के दर्शन करते हैं, माता रानी को प्रणाम करते हैं और इस तरह माता रानी के दर्शन करते हुए हम निकल चलते हैं वापस अपने घर की ओर। और सूरज भी डूबने को। और आज का ब्लॉग यही खत्म, टाटा।